आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे किया जाता है। उसको सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म का, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म का। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लाइक टर्म्स को ही आपस में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर अनलाइक टर्म आ जाते हैं तो उनके बीच में सिर्फ प्लस या माइनस लिख के वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जैसे समझने का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि यहाँ पर कोई अगर आपसे कहे कि आपने मार्केट जाके 3 मैंगो खरीदा, 3 आम खरीदा, ठीक है, और साथ में आपने एक और दूसरी दुकान से 2 आम खरीदा, 2 मैंगो। तो आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए मैंगो को नहीं जोड़ना होता है, इसमें जो जोड़ना होता है वो आगे के इन नंबरों को जोड़ देना होता है। तो 3 मैंगो एंड 2 मैंगो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो 3 to 5 मैंगो बन जाते हैं। मैंगो में मैंगो कैसे ऐड हो गया? क्योंकि ये लाइक टर्म है, यानी मैंगो और मैंगो एक ही चीज होती है। पर यहीं पर अगर आपसे कोई ये कहे कि मैंने मार्केट से 3 मैंगो 3 मैंगो खरीदा और साथ में मैंने टू पेन खरीदा। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों को जोड़ के बताइए, ऐड करके बताइए कि कितना पेन खरीदा या कितना मैंगो खरीदा, तो आप नहीं ऐड कर सकते। आपको इसे बताने के लिए हमेशा अलग अलग ही इन दोनों को बताना होगा कि मैंने 3 मैंगो और 2 पेन खरीदा। इसका मतलब है कि मैंगो में पेन को ऐड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसे प्लस लिख के ऐसे ही छोड़ देना होगा, क्योंकि मैंगो और पेन लाइक टर्म नहीं है। तो ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते समय हम, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो x में सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म को ऐड किया जा सकता है। जैसे x में x अगर आप जोड़ें तो 2x हो सकता है, ऐड करें तो 2x प्लस 3x अगर आप ऐड करें तो ये 5x हो जाएगा। बट अगर यहीं पर 2x प्लस 3y कर दिया जाए तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इसका कोई सिंगल टर्म का आंसर नहीं होगा, क्योंकि x एंड y दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म नहीं है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5x। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके से टर्म्स दिए करेंगे तो इसको ऐड करने का पहला तरीका क्या है कि सबको लिख दीजिए लाइन से, जो जैसा टर्म है, ठीक है, कॉमा रिमूव करके और बीच में लगा दीजिए प्लस। अब जहां पर भी दो साइन एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो 5x प्लस 2y प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस हो जाता है 3x प्लस 4y प्लस 5x। अब देखिए x वाला टर्म x वाले के साथ ही जोड़ा जा सकता है, तो 5 एंड 5 10, 10 में से 3 माइनस हो गया तो हमारे पास हो गया 7x, एंड ये y वाला y के साथ तो 4 एंड 2 6y, तो प्लस का 6y, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं।